कि सुनिए समय ये होता है सबका। बहन जी बता रही थी हमारे गाने में 4 पॉइंट थे। अच्छा, हमारे गाने तो बिना पॉइंट के चल रहे हैं। 4 और क्या, 4 का तो बहुत महत्व है। मेरी जान जाए वतन के लिए, मैं तो चाहूं तिरंगा कफन के लिए, भूमि भारत की चाहूं दफन के लिए। इसमें एक भी पॉइंट ही नहीं है। नो पॉइंट। चलिए ठीक है। ना मैंने रात भर से कुछ कहा है ना आखिरी में कहना चाह रही हूँ। और क्या बेटे, सुनिएगा। सुनिए। सहारा समय का ये सबको होता। अगर एक एक बात आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हाँ सुनना बिनु भैया, जब संज्ञा सूर के तेज को ना सहन कर सकी, तो सूर के तेज को ना सह सकी, तो वो जाकर के अपनी छाया छोड़ के सूर के पास और वन में घोड़ी बन करके विचरने लगी। कुछ समय तक तो सूर देवता यही जानते रहे कि यही मेरी पत्नी है। और क्या, यही मेरी पत्नी है। कौन सी? सूर देवता। अच्छा, यही जानते रहे कि यही मेरी पत्नी है। लेकिन बाद में जब पता चला तब सोचा कि अरे ये तो पत्नी की छाया है, फिर मेरी पत्नी कहाँ है? वो जंगल में घोड़ी बन के घूम रही है। सुनो, और जब मालूम हुआ तो सूर देवता भी पहुंच गए। वो घोड़ी बनी है तो वो घोड़ा बन गए। सुनो, क्या बात है, महाराज लिखते बहुत अच्छा है। अगर जानवर तक बात पहुंच जाए तब आशीर्वाद देंगे। और क्या, सहारा समय का ये सबको होता। इशारा किया ना, मैंने कोई इशारा नहीं किया है। तो चैनलों के नाम भी हैं। और क्या, इशारा किया ना मन धैर्य खोता। लेकिन जब स्वामी जी आ गए, उत्सव मनाए। ये भी चैनल है स्टार उत्सव। उत्सव मनाए, अनमोल जीवन। उत्सव मनाए अनमोल जीवन, तो रिश्ता निभाए आके स्वामी जीवन। आ गए सूर देवता भी वहीं, और साथ में वो क्या रहा है बहन जी? उत्सव मनाए अनमोल जीवन, रिश्ता निभाए आए स्वामी बन में आ गए स्वामी। और कैसे 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 आ गए? कैसे? क्योंकि उन्हें पता चल गया बड़े भैया कि जानवर है जान ये। मेरे सूर देवता जान गए थे कि मेरी पत्नी ये संज्ञा छाया नहीं है, मेरी पत्नी तो जानवर बन गई, घोड़ी बनी है। बहन जी, जानवर है जान ये, गए जानवर है। अब आया, सुनो जरा, अब आया। जानवर है जान, सूर देवता जान गए कि मेरी जान जानवर बन गई है। जानवर है जान ये, गए जानवर है, तो मेरी जानवर बन गए जानवर है। अब आया। धन्यवाद।
बाद वो भी घोड़ा बन गए हैं। जानवर है जान ये गए जानवर है मेरी जानवर बन गए जानवर। हाँ, मेरी जानवर बन गए जानवर मेरी जानवर बन गए जानवर मेरी जानवर मेरी जानवर मेरी जानवर सुन मेरी जानवर बन गए जानवर हैं। बोल दुर्गा मैया की जय। एक गीत और बढ़िया आया है। बढ़िया। गीत आया है। कौन सा बेटे? कि मेरे दिल ने तुझको चाहा क्या यही मेरी खता वाह वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया गीत आया है। मेरे दिल ने तुझको चाहा क्या यही मेरी खता है अरे माना खता है मेरी माना खता है मेरी पर इतनी ना ये सजा दे माना खता है मेरी तो इतनी ना ये सजा दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। वाह वाह वाह। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले मुझे याद आने वाले कोई रास्ता दिखा दे। अरे वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला। बड़ा अच्छा गीत आया है। मेरे गीत का भी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, बहुत बढ़िया गाया भी था, तब जाके राम पे यकीन आया है। बहुत बढ़िया जवाब दिया। मेरे गीत में कोई पॉइंट ही नहीं था, हाँ आपके गीत में सारे पॉइंट हैं। बढ़िया। लेकिन निवेदन जनता जनार्दन से करूंगी, कट्टीस आपने दिया जानवर, मैंने जवाब दिया आप करें अनजान जानवर है। अच्छा लेकिन नहीं जान गए मेरे गीत में जवाब मैंने दिया था आपके कटपीस का। अब गीत का जवाब सुनिएगा। सुनिए भैया, लोगों से निवेदन है, आपका गीत कह रहा है क्या है कोई जो श्याम जैसी आप मित्रता निभावे। फिर आपने कहा कि कर्ण के जैसी भी मित्रता नहीं है,
कलाकार को अपने गीत पे मजबूत रहना चाहिए। और क्या? बिल्कुल बेटे। इधर उधर के प्रसंगों को वही टोकते हैं जिनके गीत में दम नहीं होती है। जब गीत मजबूत होता है तो जरूरत नहीं होती कि इधर बोला जाए या उधर बोला जाए। और क्या? बिल्कुल सही। चलो सुनिएगा जवाब। सुनिए। आपने कहा कि करण भी मित्रता निभाया, नहीं नहीं, हम मित्रता की बात ही नहीं करेंगे। और क्या? सुनो जवाब। गाया होगा लोगों ने कि कोई करण के जैसी मित्रता निभा दे, कल्पना द्विवेदी नहीं गाई ना। सुनो जवाब। सुनिए। बहन जी कि अधर्म के साथ भी सत्य का, अधर्म के साथ भी सत्य का दीपक जो जला दे। जरा सुनेगा, सुनिए। आप सभी निवेदन है और श्रोताओं से भी सुने जरा कि अधर्म के साथ भी सत्य का, अधर्म के साथ भी सत्य का दीप जो जला दे। तो है कोई कण जैसा मित्रता नहीं ना। सुनो कि है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभा दे। धन्यवाद। सुनेगा कि है कोई जो कण जैसी अब शत्रुता निभा दे। है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभा दे। है कोई जो कण जैसी अब शत्रुता निभा दे। मित्रता तो निभाई है, और क्या? लेकिन करण के जैसी शत्रुता भी नहीं निभाई गई है। और क्या? धन्यवाद है सम्मानित श्री श्याम सुंदर राजपूत जी संदाना, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। सुनेगा, सुने। कैसे कैसे कैसे? तुम पांचों की मृत्यु जिसमें, तुम पांचों की मृत्यु जिसमें वो बाण दे दिए हैं। हो दाहिना का दाहिना का दाहिना। सुनेगा, तुम पांचों की मृत्यु जिसमें, पांचों की मृत्यु जिसमें वो बाण दे दिए हैं। कुंती आई 5 बाण मांगने के लिए, मालूम चल गया कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं पांडवों का भाई हूँ, लेकिन फिर भी मजाल है कि कर्ण अपने पद से, अरे अपने पद से अलग हुआ हो। जिस पद पर डटा था उसी पद पर डटा रहा। और क्या? तो पांचों की मृत्यु जिसमें वो बाण दे दिए हैं। तो बाणों के संग में मानो, बाणों के संग में मानो ये प्राण दे दिए हैं। प्राण दे दिए हैं। प्राण दे दिए हैं। और आज करण ने बहन जी दे करके बाण पांचों, दे करके बाण पांचों लहू का कर्ज जो चुका दे। दूध का कर्ज नहीं, क्योंकि उसको तो पैदा होते ही बहा दिया गया है, लेकिन तो दे करके बाण पांचों लहू का, दे करके बाण पांचों लहू का कर्ज जो चुका दे। तो है कोई जो कर्ण जैसी शत्रुता निभा दे। है कोई जो
कन्हैया संधि के लिए गए थे, दुर्योधन ने एक न मानी। वापस लौट करके जब आए विदुर के यहाँ बैठे थे, कन्हैया का अपमान किया। किसने? किसने? दुर्योधन ने। कन्हैया विदुर जी के यहाँ बैठे हुए थे, सेवक आया कि कोई मिलने आया है। सेवक आया, कोई मिलने आया है। विदुर जी ने कहा कि उससे कह देना कि अभी मैं किसी खास व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, मैं बाद में मिलूंगा। सेवक ने कहा कि वो आपसे नहीं, आपसे नहीं, आपके उसी खास व्यक्ति से मिलने आया है। कौन आया है? कहा कि करण आया है। और जैसे ही सुना कि करण आया है, कन्हैया तुरंत उठ खड़े हुए। वाह, यही तो चाहते थे। करण जैसे कन्हैया से मिला, करण ने कहा कि कन्हैया, कन्हैया, मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। किस बात की? मेरे मित्र ने आपका अपमान किया है। आप चाहो तो मुझसे उसके बदले में कुछ भी ले लो, चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे मित्र को माफ कर दो। कन्हैया ने कहा एक काम कर सकते हो क्या? क्या? एक काम कर सकते हो क्या? मैं पांडवों के पास जा रहा था, विदुर जी के यहाँ रुक गया, तो तुम मुझे पांडवों के यहाँ अपने रथ से छोड़ दोगे? अपने रथ से मुझे पांडवों के पास तक छोड़ दोगे? करण ने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। करण अपने रथ पर चढ़ा और अपने सारथी से कहा कि नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। क्यों? क्योंकि आज मेरे रथ में कौन बैठा है? कन्हैया। और भाई जी, जब सवारी बड़ी हो ना, कन्हैया जैसी सवारी हो तो ड्राइविंग खुद करनी चाहिए, ड्राइवर से नहीं करानी चाहिए। सारथी से कहा उतरो, उतरो, रथ को मैं हाँकूंगा। ये भाव। करण रथ को हाँकने लगा, कन्हैया रथ पर बैठे। वाह करण, तुम्हारी क्या बात है, तुमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। तुम बड़े धनुर्धर हो। और क्या, तुम बड़े धनुर्धर हो। तुम बहुत बड़े दानी हो। तुम बहुत बड़े दानी हो। बहुत उसकी तारीफ की, बहुत तारीफ की, लेकिन बोले अफसोस। अच्छा, यहाँ से कन्हैया ने नीति चलना शुरू कर दिया। नीति। अफसोस, अफसोस किस बात का? अफसोस इस बात का है कि जो नहीं होना चाहिए था वो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अरे महाभारत होगा तो एक अनर्थ हो जाएगा करण। क्या अनर्थ होगा? अब भगवान ने उसके हृदय पर चोट पहुंचाना शुरू किया। अगर किसी दुश्मन को हराना हो ना, तो उससे पहले उसकी जड़ों को हिला दीजिए। और क्या? उसके हृदय को कमजोर करना चाहा। अरे तू अपने भाइयों पर प्रहार करेगा। क्यों? क्योंकि तेरी माँ कुंती है और पांचों पांडव तेरे भाई हैं। सोचिए, जो इस बात के लिए तरसता रहा हो कि मेरी माँ का पता चल जाए, और आज उसकी माँ का पता चल गया हो, उसके बावजूद भी वो माँ की तरफ ना जा सके, तो इससे ज्यादा इंसान और क्या टूट सकेगा। लेकिन फिर भी उसने 5 बाण दे दिए, सब कुछ जानते हुए। बहन जी सुनिएगा, सुने। जो ना उसे देना, बहन जी, कि जो ना उस देना था, जो ना उस देना था, वो भी तो दे दिया है। जो उसको देना नहीं था वो भी दे दिया। और क्या? तो सूर का दिया, तो सूर को दिया। क्या क्या दे दिया? क्या? कि जो ना उस देना था वो भी तो दे दिया है, वो भी तो दे दिया है, वो भी तो दे दिया है। तो सूर को कवजवा, अरे कुंडल दे दिया है, कुंडल दे दिया है, कुंडल दे
कवच व कुंडल भी दे दिया। तो सूर्य का दिया वो कवच कुंडल दे दिया है। अब है जी तो गाँव जो करे यस को, गाँव जो करे यस को, गाँव जो करे यस को आत्माए मेरी रुला दे। तो गाँव जो करे यस को आत्माए रुला दे। क्यों? क्योंकि है कोई और नहीं मिलेगा। तो है कोई जो कण जैसी अब शत्रुता निभाए। है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभाए। है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभाए। अरे है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभा दे। है कोई जो कण जैसी शत्रुता निभा दे। बोले कन्हैया लाल की जय। ये रामो कैटर्स चाय वाले, नई बाजार कालू खेड़ा भैया की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। और समथिंग अब 5 बजने की ओर चल रहा होगा। आइए आखिरी गीत मेरी ओर से है। कौन सा? अरे रे 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 साहू जी 3 दिन से रुके हैं और आखिरी दिन इच्छा पूरी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। वो हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आर्यवर्त संकीर्तन परिवार के सक्रिय सदस्य हमारे सतीश सिंह जी लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मोहन कानपुरी स्टूडियो से लाइव इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। भैया की ओर से 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सतीश भैया, स्वागत है मेरी ओर से। चलिए पहले साहू जी की 4 पंक्तियां सुना दें। अरे हो गई मेली पूरी चुनरिया। बहुत अच्छे बेटे। हो गई मैली पूरी चुनरिया, गोरे बदन
दीम तदर नदर दीम तदर नदर दीम तदर दीम ताना नदर तालो ताना रे नादी 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 ताना नदर ताना दाराना आराना आरना आरा आरना आरना फूल गेंद न मारो लगते गरजे बम तो अरे तुम्ही में दुहाई कहे चतुर बनते ये डोली करते हर जाई गेंद न मारो लगते गरजते गरजते गरजे बम चोट लागा मेरी लागे आर्यवर्त संगीतन परिवार सम्मान्य हमारे बड़े भैया बीनू वाजपेयी जी आपकी तरफ से प्रदान है, धन्यवाद है। साहू जी झोली में काला है, गेहूं है, फूल है, फूल हम गेहूं समझे। ये साहू जी का मन पसंदीदा गीत है। साहू जी की ओर से 101 पद मुद्रा है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। साहू जी धन्यवाद है, फूल बहुत लाए हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम फूल गेंद न मारो न मारो चुनेरी में दाग चुनाव कैसे लागा चुनेरी में दाग लागा चुनेरी में दाग चुनाव कैसे लागा चुनेरी में दाग। साहू जी चुनरी में दाग, चंदा में दाग, कुल में दाग, सफेदी में दाग, लागा माथे पर दाग, तमाम दाग। लेकिन जिस समय कैकेयी ने वचन मांगा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज दशरथ कहने लगे क्या लागी अवध को किसी की नजरिया। भाई लोग बैठे हैं, निवेदन करियो कुछ याद करके जाइए। लागी अवध को किसी की नजरिया, अबू जी ने काना कोई जरिया, तो जाके अपनों की बात बताऊं कैसे और छुपाऊं कैसे। लागा अब लागा नहीं तो लागी लागी रग कुल में आग बुझाऊं कैसे। लागी रग कुल में आग बुझाऊं कैसे। लागी रग कुल में आग बुझाऊं कैसे। लागी रग कुल में कैकेयी ने कहा कि प्रात काल मुनिवेश तब जो ना राम बन जाही। साहू जी हृदय से धन्यवाद है, पुनः आपके ओर से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। लेकिन कहा कि अगर नहीं वर देते हो तो आप अपयश पाओगे, अपयश पाओगे। आपका तो खानदान में बड़े बड़े दानी हुए हैं, आप वचन से मुकर जाओगे। महाराज बोले कैकेयी कैकेयी व्यंग बान बान मार
रखे कुल में आगे बुझाऊं कैसे लागी रखे कुल में आगे बुझाओ कैसे लागे रखे कुल में अयोध्या में सब दुखी है। हाँ राम वन को चले हाँ लेकिन देवता खुशी मना रहे हैं। अच्छा देवता खुशी मना रहे हैं। सामान्य जज हमारे विनोद त्रिपाठी जी आंख तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं और जब आपका कमेंट आता है उस पे ऊपर लिखा होता है कि टॉप फैन। चाचा आपका स्नेह जब मिलता है सच बता रही हूँ लगता है कि कीर्तन में कुछ कमाया है। वाह पैसा तो बहुत आता है और क्या आप लोगों की कृपा से कीर्तन में इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि इस जन्म में क्या 2-4 जीवन हमारा निकल जाएगा। सत्य बता रहे हैं बहुत आप लोगों ने दिया है। सत्य बता रहे हैं कलाकारों का जीवन गुजर गया। बड़े बड़े कलाकारों की छोटों की बात नहीं कर रही हूँ। ना बेटा ना जीवन गुजर गया हाँ कीर्तन बहुत गाया और क्या लेकिन उन्होंने कीर्तन में इतना नहीं कर पाया कि अगर आज नहीं गाएंगे तो कल क्या खाएंगे। जबकि इतना दिया लोगों ने और क्या फिर भी लोग इस तरह इस स्थिति में हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों की कृपा से इतना मिला है कि इस जन्म क्या 2-4 जीवन गुजर जाए। आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। दौलत तो बहुत मिली है लेकिन जो दौलत मिली है ये दौलत चली जाएगी, ये आनी जानी है। लेकिन जो दिल की दौलत मिली है, जो इज्जत शोहरत मिली है, सत्य बता रही हूँ कि कल्पना द्विवेदी और कोई नौकरी कर लेते कीर्तन ना गाते मानो, पढ़ाई करके और दूसरी नौकरी कर लेते, लेकिन जितना इस क्षेत्र में मिला है लाखों की नौकरी करने के बावजूद भी उतना ना मिलता। वाह नौकरी करने के बाद कितने लोग जानते, स्टाफ के लोग जानते, कंपनी के लोग जानते, हाँ और कोई जानता ना लेकिन बिना बिना किसी डिग्री के काम चल रहा है। इसमें कीर्तन में कोई डिग्री हासिल नहीं करनी पड़ती है। हाँ। उसके बावजूद ही नाम इतना मिला है, इतनी शोहरत मिली है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी ना मिलती। और दुर्भाग्यशाली है वो जो इतनी बड़ी डिग्री इतनी बड़ी शोहरत पाने के बाद भी 2-2 रोटियों के लिए मोहताज हैं। सीखना चाहिए उन लोगों को कुछ। अरे धन्यवाद है राहु जी, मुझे ही नहीं सब कलाकारों को जानते हैं, ये सब यूट्यूब वालों का काम है। चैनलों के माध्यम से विदेशों तक कार्यक्रम को सुना जाता है, लेकिन एक निवेदन करेंगे विदेशों वालों से, केवल सुनोगे भाई कीर्तन भी करा लो विदेश में। सही है, सबसे गंभीर बात। केवल सुनो ही नहीं और क्या कीर्तन भी करा लो। मेरा भाई सऊदी अरब में है सत्येंद्र तिवारी, जो पायलट हैं और सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत चाहता हूं कि कीर्तन सुनने आऊं लेकिन मजबूरी मेरी इतनी दूर रहता हूं। मैंने कहा कभी कीर्तन करा लो। कहीं बेटा लाखों का खर्चा होगा यहाँ। लेकिन हमने कहा जब इतना सब कुछ कमाते हो जीवन में एक बार कीर्तन भी सही, तो हो सकता है एक बार कीर्तन हो जाए वहां भी, तो वहां से लाइव चलाएंगे, यहाँ सुनना। साहू जी आपको जरूर ले जाएंगे। हाँ, तुमको तो चलना पड़ेगा। और क्या धन्यवाद है। लेकिन देवता लोग खुशी मना रहे हैं कि अब निश्चित मेरे राम बन जाएंगे, तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। देवांगनाएं नृत्य कर रही है, देवता बाजे बजा रहे हैं कि दीम ताना ना दर्द तानो ताना रे नादी ताना ना दर्द तानो ताना रे नादी ताना ना दर्द तानो ताना रे नादी ताना ना दर्द तानो नो तदर ना दर्द ताना दर्द ताना दर्द ताना दर्द दीम ताना ना दर्द तानो ताना रे नादी ताना ना दर्द तानो ताना रे नादी ताना ना दर्द ता दर्द ता दर्द ताना
आगे बताऊं ऐसे बुझ गए गरजवा की आगे बताओ कैसे बुझ गए गरजवा की आगे बताओ कैसे बुझ गए गरजवा की चंद्र की जय। धन्यवाद है। ये छोटा सा जो आदेश था उसका प्रयास किया है कि पालन हो जाए। आइए चलते चलते एक टुकड़ा गा रही हूँ और उसके बाद बहन जी फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कि मुरलिया मुरलिया समझ के अरे होठों से लगा लो ओ पायलिया समझ के पायलिया समझ के पाँव में सजा लो ना। यही बात पहले यही बात पहले यही बात पहले भी तुमसे कही थी यही बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ। कौन भैया फिल्म दुनिया वाले कह रहे किया तुम सागर पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो अगर तुम हो सावन में चलती कली हो पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो। भाइयों से निवेदन है गीत को सुनिएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ बेटी ना हो ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बहन ना हो ऐसा कोई नहीं है जिसके आंगन में एक चिड़िया ना चहचहाई हो। याद करिए उस पल को जब आपने अपनी बहन को अपनी बेटी को अपने कलेजे के टुकड़े को डोली में विदा किया था। याद करिए उस क्षण को क्योंकि जिस्म से निकाल करके जान दे देता है जिस्म से निकाल करके जान दे देता है। धन्य है पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है। अरे पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंस कर के विदाई नहीं होती है। पिता बेटी को विदा करने के लिए क्या क्या नहीं करता है क्या बरसों से सपने सजोता है और जब बेटी को विदा करता है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए एक गरीब पिता अपना घर तक गिरवी रख देता है। उसके बावजूद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं होते हैं। अरे तेरे पिता ने दिया ही क्या है तेरे पिता ने दिया ही क्या है। अरे पिता ने अपना कलेजा दे दिया हो उसके लिए कहा जाता कि तेरे पिता ने दिया ही क्या है। अरे ताने मारते मारते एक दिन धन के लोभी वो जल्लादों ने उस बेटी को ही मार दिया। ताने मार
मारते मारते एक दिन उस बेटी को ही मार दिया। सोचिए उस बेटी को मारा है जिसको पिता की दुलारी थी सबसे छोटी। पिता की दुलारी थी सबसे छोटी। ससुराल जाके सुने खरी खोटी। क्यों सुना? प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की चली जा रही है और बेटी गरीब की चली जा रही है। प्रथा ये दहेज चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। भाई मोहन कानपुरी स्टूडियो प्रोप्राइटर भाई हमारे श्याम मोहन शुक्ल जी रचनाकार और ज्ञान गुरु श्री कंचन गुरु जी कानपुरी। श्याम मोहन भैया आप लेकर हम लोग से 101 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। सम्मानित श्री श्याम सुंदर राजपूत जी संदाना चाचा जी की ओर से 51 पद मुद्राएं हैं, चाचा जी को प्रणाम कर रही हूँ। जरा सुनना चाचा जी। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, छूटा है जब से बाबुल का अंगना। बेटी तमाम सपने सजाकर ससुराल जाती है, लेकिन जितने रंग उसके जीवन के थे वो भी फीके पड़ गए। कब से? छूटा है जब से बाबुल का अंगना। शाम उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। ये तकलीफ उसके ससुराल वाले देते तो सह लेती, सास देती, ससुर देता, नंद देती तो इस तकलीफ को सह लेती। लेकिन ये तकलीफ दी किसने है? जिसको समझती थी वो हमदर्द है, उसी ने जीवन में दिया दुख दर्द है। सोचती थी वहां जाकर के रानी बन के रहूंगी, लेकिन ये तकलीफ जब ससुराल वालों ने ना दे करके जिसको अपना हमदर्द समझ के गई थी उसी ने ये दर्द दिया है। तो नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। नारी पुरुष के द्वारा चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कैमरे की तरफ देखें दादा, क्या बात है। ये अनगिनत आशीर्वाद सम्मानित हमारे दादा विनोद त्रिपाठी जी, सम्मानित हमारे भाई बीनू वाजपेयी जी, आप तरफ से ये अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये आपने अंगूठा भेंट किया है और ये अनेक अनेक पुरस्कार आपकी तरफ से भेंट हो रहा है। मैं प्रणाम कर रही हूँ बड़े भाई और सम्मान्य दादा विनोद त्रिपाठी जी, आपका स्नेह ये सदैव मिलता रहता है और ऐसा ही मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। हमारे विनोद दादाजी का स्वागत साहू जी के द्वारा हो रहा है, विनू भैया का भी स्वागत, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दो मूर्तियां ऐसी हैं, सत्य मानिए विनोद चाचा और विनू भैया, ये दो ही मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वाह सही, सत्य मानिए ये दो मूर्तियां ही ऐसी हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से खड़ी हूँ। वाह, प्रणाम कर रही हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब तक आप नहीं आए थे तो सत्य बता रहे, हमने कहा नहीं आएंगे तो हम खड़े भी नहीं होंगे, लेकिन ये आपका स्नेह है जो हर बात पर भारी पड़ जाता है। वाह, धन्यवाद है। सुनिएगा, चूंकि खून तो ब्राह्मण का ही है, बहुत जल्दी खोल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता ने हमेशा यही सिखाया है, जीवन में कुछ भी कर लेना लेकिन सम्मान से स्वाभिमान से समझौता ना करना। सही है बेटे। प्रणाम करी हो बड़े भाइयों को। सुनिएगा, सुनिए। उस बेटी को जिसने विदा किया था, उस पिता को आज खबर मिलती है कि तेरी बेटी नहीं रही। ओहो, सोचो कि उसके हृदय पर क्या गुजरी होगी, क्या स्थिति रही होगी उस पिता की। पिता के लिए पल, पिता के लिए पल था वो दुखदाई। पिता के लिए पल था वो दुखदाई, बेटी की करता जब, बेटी की करता जब अंतिम विदाई। एक बार विदा किया था, डोली में बिठाया था, पिता रोया बहुत था लेकिन दिल में खुश था कि आज मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है। रो भी रहा था लेकिन खुश भी था, बेटी को विदा किया था डोली में बिठा के, लेकिन आज बेटी को विदा कर रहा है, पिता रो रहा है, खुश नहीं है, क्योंकि उस वक्त डोली में बिठाया था, मैंने डोली में बिठा के विदा किया था, लेकिन आज अंतिम विदाई अर्थी पर लिटा के दे रहा है। बेटी की कहता जब अंतिम विदाई, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। बाबुल के बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। कीर्तन में बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है। बहुत वर्षों नहीं गाया, बहुत कम समय में बहुत कुछ मिला है, बिना मांगे मिला है। विनय दादाजी, विनोद चाचा जी, विनू भैया, अब मैंने प्रण ठान लिया है। क्या? अब तक मैंने मांगा नहीं था, अब मैं मांगूंगी। अब तक मांगा नहीं, आपने बिना मांगे दिया है, तो मुझे विश्वास है कि जब मांगूंगी तो जरूर दोगे। बिल्कुल। जब बिना मांगे दिया है तो मांगने पे तो दे ही दोगे। और अगर मुझे मिल जाएगा, सत्य मानिए मेरा कीर्तन गाना पूर्ण हो जाएगा। अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा कीर्तन गाना संपूर्ण हो जाएगा कि मैंने अब कीर्तन में सब कुछ पा लिया है। जय हो। अभी तक पाया है लेकिन सब कुछ नहीं, और सब कुछ मिल जाएगा तब मैं कह दूंगी कि मेरा कीर्तन गाना सार्थक रहा। प्रोग्राम तो सार्थक हो जाते हैं लेकिन मेरा कीर्तन गाना सार्थक होगा जब आप मुझे दे देंगे। क्या क्या? सैया पे दहेज कीना
भैया ये मैया की ओर से 101 पद मुद्राएं एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली होने चाहिए। प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा सुने लेकिन मांग रही हूँ और आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, निराश मत करना, क्योंकि अगर इतने लोग हैं, इतने लोगों ने मेरी बात को मान करके जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे तो सत्य मानिए कम से कम नहीं तो 200-300 बेटियों के घर उजड़ने से बच जाएंगे। और ऐसे ही मैं हर जगह कीर्तन में मांगती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं मांगती रहूंगी, मांगते 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 जब सब लोग मुझे दे देंगे तो फिर तो कहीं कमी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल बेटा, मांग क्या रही हूँ? सही। सैया पे दहेज कीना, सैया पे दहेज कीना, बेटी सोनी चाहिए। सैया पे दहेज कीना, बेटी सोनी चाहिए। प्रथाए दहेज की, प्रथाए दहेज की बंद होनी चाहिए ना। मिल गया, प्रणाम कर रही हूँ, आँख का इशारा मिल गया, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना। कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की जली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। और बिनु भैया, मैंने चूंकि आजकल एक समस्या है, कोई कुछ करता है तो उसका दिखावा ज्यादा करता है। कोई अगर किसी एक भूखे को रोटी भी देगा ना तो उसकी भी फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, गरीबों को भोजन देते हुए, गरीबों को कंबल देते हुए, गरीबों को ये करते हुए, गरीबों को वो करते हुए। अरे आपको क्या लगता है आपने दान दिया है? नहीं, आपने दिखावा किया है और उस गरीब को जलील किया है आपने, ये दिखा करके ये गरीब है और मैं अमीर हूँ। बिनु भैया, जीवन में जो कुछ भी आप दान करिए उसका दिखावा मत करिए। मैंने आज तक जो भी किया है कभी नहीं कहा कि मैं ये करती हूँ या मैं ये कर रही हूँ। जितना ऊपर वाला करा रहा है मैं कर रही हूँ। किसी को कानों कान तक खबर नहीं जाती। अगर एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये किया है। क्या बात है, वो दान होता है। क्या बात है। ये दान नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, फलाने की वो कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। बिनु भैया, मैंने एक प्रण और ठाना है। क्या? मेरे माता पिता 4 धाम करके आए हैं, अभी जल चढ़ाने और जाना है उनको, और जब जल चढ़ा के आ जाएंगे रामेश्वरम से तो मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, जब तक ईश्वर कराना चाहेगा मैं हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ कराऊंगी। और उस कथा में जैसे रुक्मिणी विवाह होता है तो मैंने मन ही मन एक प्रण किया, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, ना मेरे घर में किसी को पता है। मैंने एक प्रण लिया है कि जिस दिन रुक्मिणी विवाह होगा उस दिन किसी न किसी गरीब कन्या का विवाह जरूर होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जितने भी पंडित लोग भागवत करते हैं उनसे भी निवेदन कर रही हूँ, जो आप झूठे झूठे राधा कृष्ण और रुक्मिणी कृष्ण बना के विवाह कराते हैं, रुक्मिणी का विवाह होता है, ये जो आप नाटक कराते हैं ये ना कराइए।
वास्तविकता किसी रुक्मणी का विवाह किसी कृष्ण से करा दीजिए। वाह बेटा वाह। भागवत भी आपका कहना सफल हो जाएगा और कराना जिसका होगा उसका भी कराना सफल हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यही आप लोग अपना आशीर्वाद दे कि मैंने जो प्रण ठाना है वो पूरा कर सकूं। इतना आप सभी का आशीर्वाद चाह रही हूँ, क्योंकि कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की चली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की चली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। बेटी गरीब की चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार आप अपना आशीर्वाद जरूर दें। धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ। और दादा अब विराम किया जाए जी। अब आपकी सेवा में बहन जी अपना आखिरी चक्र लेकर के आ रही हैं। सभी लोग मेरे साथ एक बार जयघोष करेंगे। बोले सरस्वती मैया की जय। बोल वैष्णो मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत। कोई भी त्रुटि रही हो तो अपनी छोटी बहन और बेटी समझ के क्षमा करेंगे, यही आपसे प्रार्थना है। निवेदन करी हूँ कि कोई बात मेरे मुखारबिंद से ऐसी निकली हो जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रही हो तो मेरा मुझको वापस कर दें। और प्रयास रहेगा कि उस वाक्य उस शब्द की पुनरावृत्ति मेरे ओर से दोबारा ना हो कभी, जिससे किसी को आघात पहुंचे। और आदरणीय बहन जी, आपको भी अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, वैसे आपने बता ही दिया कि आपकी कोई बात मुझे अच्छी ही नहीं लगी, लेकिन फिर भी जवाब और सवाल छोड़ करके कोई ऐसी बात जो आपको आघात पहुंचा रही हो तो आप उसको हृदय पे ना लें। प्रयास रहेगा कि उसकी पुनरावृत्ति मेरी ओर से ना हो। बिनु भैया, सामान्य हमारे दादा विनोद त्रिपाठी जी और समिति के और आर्यवर्त संगीतन परिवार के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम कर रही हूँ। सामान्य साहू जी, साहू साउंड सर्विस वाले, साहू सूची वाले, दो साहू हैं, दोनों भाइयों को प्रणाम कर रही हूँ। हमारे विजय भाई जी और मोहन भैया जो रात भर दूर दूर बैठे लोगों को कीर्तन सुनाते रहे, तो मोहन भाई जी और विजय भैया आप दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो धन आया हो वो बाद में दे देना, धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है। राजेश भी आपको धन्यवाद है, साहू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रोताओं को भी प्रणाम कर रही हूँ, आपने संपूर्ण रात्रि अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कल्पना द्विवेदी अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए भारत माता की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय हिंद, जय भारत।